समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। मेरे नौजवान साथियों, आज का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो आज दिन हम लोग देख रहे हैं या जिस तरीके से हम लोग आज जीवन यापन कर रहे हैं, तो ये 1947 से पहले इस कंडीशन में हम लोग नहीं थे। साथियों, जब मेरा देश गुलाम था, पहले मुग़लों का गुलाम रहा, उसके बाद अंग्रेज आए, तो लगभग 200 साल से अधिक समय तक अंग्रेज़ों ने शासन किया और उन्होंने भारत को, जो कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसका आर्थिक रूप से दोहन किया, मानसिक रूप से लोगों को प्रताड़ित किया और हर तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ने का कार्य किया था। दोस्तों, जो भारत की स्वतंत्रता हमारे पूर्वजों के कठिन अथक मेहनत के कारण मिली है। इसमें उग्रपंथी और नरमपंथी दोनों ही दल के नेताओं का इसमें बहुत महत्व था। जहां हम महात्मा गांधी के योगदान को नहीं भूल सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह जैसे नौजवानों को बिल्कुल नहीं भूला जा सकता है। साथियों, आज का दिन बहुत ही गौरवशाली दिन है। हम लोग जो आज जिस तरीके से स्वतंत्र हैं, आज हम लोग जहाँ जो काम करना चाहें वो काम कर सकते हैं, जहाँ पढ़ना चाहें वहाँ पढ़ सकते हैं, जहाँ लिखना चाहें वहाँ लिख सकते हैं, जो बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। साथियों, अनुच्छेद 19 के तहत जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो दी गई है, उसके तहत आप अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। लेकिन क्या आप मान रहे हैं कि जो सपना महात्मा गांधी ने देखा था, या जो सपनों का भारत हमारे जो पूर्वज थे, महात्मा गांधी के साथ साथ चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस, कई बड़ी बड़ी जो भारत की शख्सियत थी, क्या उन्होंने जो आज भारत चल रहा है, इसी भारत की क्या उन्होंने उम्मीद की थी? साथियों, आज बहुत ज़्यादा परिवर्तन करने की ज़रूरत है। जैसा कि हमें पता है कि जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की ज़रूरत है, उसी तरीके से अन्य चीज़ों में भी सुधार की ज़रूरत है। साथियों, जिस तरीके से वर्तमान की सरकार आरक्षण पर कुठाराघात कर रही हैं, ये कहीं न कहीं सोची समझी रणनीति है। दोस्तों, पहले जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, तो कहीं न कहीं आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में जो लोग कावड़ लेके जाते हैं, या जो भी उनकी मानसिक धारणाएं हैं, तो वहाँ पर तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय उनका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। ये बहुत ही अच्छा कार्य है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बहुत प्रशंसा करता हूँ इस कार्य के लिए। लेकिन जहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोग 640 दिन से लगातार धरना किया और लगातार इको गार्डन में धरना चल रहे हैं, SCIT पर लगातार धरना चल रहे हैं, जो उनकी जायज़ मांगे हैं, तो उन जायज़ मांगों को भी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मानना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के साथ साथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि
उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार दें, देश के युवाओं को रोजगार दें। जो उम्मीद आपसे की है माननीय प्रधानमंत्री महोदय, प्रदेश के युवाओं ने लगातार आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर एक नया इतिहास रचा है, तो उस पर आप खरे उतरें। इसके साथ साथ मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र निवेदन करता हूं कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, कहीं न कहीं ये बात राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी एक्सेप्ट की। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने जो एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी का भी निर्णय यही आया था, और उसके बावजूद अब डबल बेंच का ऑर्डर भी आ चुका है। तो मैं उत्तर प्रदेश के पूरे ओबीसी एससी समाज के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि ओबीसी एससी समाज के अभ्यर्थियों के साथ जल्द न्याय करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार होके प्रदेश की सड़कों पर, देश की सड़कों पर घूम रहा है, कहीं न कहीं बहुत ही शर्म की बात है। उत्तर प्रदेश से सटे हुए ही राज्य बिहार में, जहाँ लगातार भर्तियां निकल रही हैं, शिक्षक भर्तियां निकल रही हैं, और भी भर्तियां निकल रही हैं, इतनी जल्दी उनके रिजल्ट आ रहे हैं कि 2-3 महीने में ही नई भर्ती आती है और उसका रिजल्ट फाइनल हो जाता है। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में इस लेवल से ये घोटाला किया गया, जिसका न तो अभी तक कोई पूरी तरीके से समाधान नहीं किया गया। जो डबल बेंच का ऑर्डर आया, इस डबल बेंच के ऑर्डर को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जल्द पालन करने की कृपा करें, और जो ओबीसी एससी समाज के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं, इन आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति पत्र प्रदान करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके काल में तमाम ऐसे अच्छे कार्य हो रहे हैं जिसकी सराहना करना अति आवश्यक है। अभी हाल ही में आपने UPSSC के द्वारा लगभग 1,000 पदों पर जो भर्तियां हुई हैं, उसके नियुक्ति पत्र प्रदान किए। लेखपाल की जो भर्तियां हुई थी, उसमें आपने नियुक्ति पत्र प्रदान किए। तो मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये करबद्ध निवेदन करता हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं, इन आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को जो उपचुनाव से पहले नियुक्ति पत्र प्रदान करने की कृपा करें। आपकी महान कृपा होगी। और मैं सभी अपने ओबीसी एससी समाज के आरक्षण पीड़ित साथियों से निवेदन करता हूं कि धैर्य रखें और आगे की लड़ाई के लिए भी तैयार रहें। साथियों, जल्द कोई एक बड़ा परिवर्तन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इस बात को बिल्कुल मत रखिए, दिमाग में रखिए कि जो लोग लग चुके हैं, जनरल वर्ग के हैं, उनको हटाया नहीं जा सकता है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि जो शिक्षा मित्र लगभग 2-3 साल नौकरी कर चुके थे, और वो उन शिक्षा मित्रों की संख्या 1,37,000 के आसपास थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश में, एक झटके में उनको नौकरी से बाहर निकाल दिया गया था, और 40-42 हज़ार रुपये की सैलरी से लेके वो 10 हज़ार रुपये पर आ गए थे। साथियों, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी हम लोगों को बिल्कुल हतोत्साहित नहीं होना है, बिल्कुल निराश नहीं होना है। मुझे पूरा विश्वास है जल्द ओबीसी एससी समाज के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा। साथियों, रही बात ये कितना समय लगेगा, क्या लगेगा, इसके लिए सभी साथियों को जैसे ही कोर्ट ऑर्डर आता है तैयार रहना है, और जल्द हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपनी बात पहुंचाएंगे। साथियों, इसके साथ साथ मैं पुनः स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। और साथियों, मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर चैनल पर नए हों तो इस एम विद सुनील AIMWITHSUNIL एम विद सुनील चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाली बटन दबाएं, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मैं आपका दोस्त सुनील यादव। जय हिंद, जय भारत।